मैं उस ड्रामे की बात कर रही हूँ जो बार बार मेरे फ़ोन पे आता है, दुर्र शेवार, जिसमें एक लड़की है जिस पे ससुराल नहायत ज़्यादती कर रहा है, जिसमें लड़की नहायत मासूम और नहायत सीधी और नहायत जुल्म सह रही है अपने ससुराल का, जिस पे सास ने उस पे हर किस्म की ज़िम्मेदारी डाली हुई है और साथ वो उस पे सख्ती कर रही है। लड़की बेचारी जो है वो सहमी हुई घर में फिरती है। तो मैं ऐसी सासों को कहना चाहती हूँ कि जब आप अपनी बेटे की शादी करते हैं और एक लड़की, छोटी सी लड़की ब्याह के लेके आते हैं, तो आप उसको अपने बच्चों की तरह क्यों नहीं ट्रीट करते? आप अपने बेटे की हर बात बर्दाश्त करते हैं, तो आप अपनी बहू की भी हर बात बर्दाश्त कर सकते हैं ना। उसको भी आप प्यार दे सकते हैं ना। जब आप बेटे को प्यार दे रहे हैं, बहू को भी प्यार दे सकते हैं। आप उसको बेटियों की तरह नहीं ट्रीट करें, मगर बहू की तरह ट्रीट तो करें ना। उसको बहू की तरह इज्जत तो देना कि जब वो आपके घर के सारे काम करती रहेगी, तो या आपके नौकर बन के ज़िंदगी गुजारेगी। पहली बात तो ये है कि आपकी इज़्ज़त करना उस लड़की पे लाज़िम है, लेकिन आपकी खिदमत करना या आपके घर में नौकर बन के रहना उस लड़की पे कहीं लाज़िम नहीं है। ये एक्चुअली हमारे रिलीजन में भी नहीं है। मैंने मुफ्ती महंग को सुन रही थी मैं, तो जहाँ पे वो कह रहे थे कि लड़की पे कोई पाबंदी नहीं है कि वो ससुरालों के लिए रोटियाँ पकाए या खाने पकाए। बात ये है कि अगर बहू जो है वो आपके घर में नौकर बन के रहेगी, तो वो अपना घर कैसे बनाएगी? वो उसके बच्चे पैदा होंगे तो वो अपने बच्चों को कैसे पालेगी? एक रियल लाइफ सीन मुझे कहानी याद है। शादी हुई और अपने ससुराल में वो सारा टाइम नौकरों की तरह, ये अच्छे खाते-पीते लोग थे और लड़की जो थी वो सारा टाइम अपने ससुराल में नौकरों की तरह काम करती थी, हत्ता कि फर्श पे वो टाँकी मार रही होती थी। और नंदें जो थीं, वो रोज़ अपने बच्चे उठा के अपनी माँ के घर आ जाती थी, और ये लड़की जो है, ये बहू जो है, ये सारा टाइम उनके खाने बनाती थी, उनके बच्चों के लिए खाने बनाती थी, वो सब खाने खाते थे और ये बेसिकली छुप-छुप के अपनी बच्चों को जाके दूध दिया करती थी या खाना खिलाया करती थी, क्योंकि इस पे इतनी सख्ती थी कि इसे ससुराल की खिदमत करनी है। क्यों? ये ज़्यादती क्यों है? ये इस्लाम के खिलाफ है। ये आप कैसे इंसान हैं अगर आप अपनी बहुओं को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं? ये बुराई है हमारी सोसाइटी की, और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना, मुझे पता है कि ये मेरी वीडियो बहुत लोगों को शायद बुरी लग जाए, लेकिन इसके खिलाफ आवाज़ उठाना हम सब का फ़र्ज़ है। और हम जब ये ज़्यादती होते देखें तो हमारा ये फ़र्ज़ है। अब मुस्तकिल ड्रामों में दिखाया जा रहा है, अब नहीं, ये मुस्तकिल, या तो हमारी वाक़ई सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ये बुराई फैल गई हुई है कि ससुरालों ने अपनी बहुओं को मिसट्रीट करना शुरू कर दिया। एक बहुत अच्छा क्लिप एक ड्रामे का है, हमसफ़र का आखिरी क्लिप अगर आप देखें, तो उसमें वो लड़का जो है फ़ुआद ख़ान माहिरा के साथ खड़ा है। माहिरा उसकी बीवी है उसमें, और फ़ुआद ख़ान अपनी माँ को कहता है कि जब आप मेरी बीवी के साथ ज़्यादती कर रही हैं तो मुझे गाली पड़ रही है। जब आप मेरी बेटी के साथ ज़्यादती कर रही हैं तो मुझे गाली पड़ रही है। और आप अगर मेरी बीवी और बच्चे के साथ जब ज़्यादती कर रही हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप मुझे प्यार नहीं करती। और ये बात सच है। अगर हम अपने बेटे को प्यार करते हैं, तो हम अपनी बेटी की जब शादी करते हैं तो हम उसके सुकून के लिए उसकी शादी करते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा अपने घर में खुश रहे। और ऐसी माँओं को मैं कहना चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में कितनी नाखुश हैं, या आप अपने ख़ाविंद से कितनी नाखुश हैं कि आप अपनी छोटी सी बहू के साथ ज़्यादती कर रही हैं और उसके साथ बदतमीज़ी कर रही हैं, या आपका कैसा किरदार है, आपका अपना कैसा किरदार है कि आप उसके साथ ज़्यादती कर रही हैं। और अपने घर में रख के अगर आपने ज़्यादती करनी है तो उससे बेहतर है कि आप मियाँ-बीवी को अलग कर दें। आप ये याद रखें कि आप दोनों एक कपल हैं, आप और आपका ख़ाविंद कपल है, और वो लड़का आपका बेटा, और जब वो ब्याह के लेके आता है एक लड़की को, तो वो दोनों कपल हैं। वो अपना घर कैसे बनाते हैं, हो सकता है वो आपसे मुख्तलिफ सीन हो। जैसे मैं और मेरा ख़ाविंद जो है, हम बहुत सोशल हैं। हम मुस्तकिल लोगों को मिलते हैं, हमारे घर मुस्तकिल लोग आते हैं, हम एक्टिविटीज़ में, लेकिन मेरा बेटा इतना सोशल नहीं है, ना ही उसकी बीवी है। ये रियलाइज़ हुआ कि वो दोनों की ज़िंदगी हमसे मुख्तलिफ होगी। अगर ये ज़िंदगी हमारी है, ये मेरे और मेरे ख़ाविंद की ज़िंदगी हमारी है, और मेरे बेटे की और उसकी बीवी की ज़िंदगी वो जैसा बनाना चाहें वो वैसा बनाएँ। मियाँ-बीवी जब इकट्ठे रहेंगे और अपना जब घर बनाएँगे, तो वो फिर अपने हिसाब से अपने बच्चे पालेंगे। अगर हम अपने बेटे को प्यार करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने बेटे की मदद करें कि वो अपनी बीवी के साथ एक बेहतर घर बनाए, बजाय इसके कि हम उसका घर। और बहुत सारे सीन्स हैं ऐसे रियल लाइफ में, जहाँ पे माँ ने और नंदों ने मिलके अपने भाई का और अपने बेटे का घर उजाड़ दिया है। आपका ये कैसा मुकाबला है अपने बेटे के साथ या अपने भाई के साथ कि आप उसका घर उजाड़ रहे हैं? ये फिर आपका प्यार नहीं है, दरअसल आपकी इनसिक्योरिटीज़ है। ऐसी बहनों पे और ऐसी माँओं पे जो अपने बेटों के घर उजाड़ती हैं या अपने बेटों के घर बिगाड़ती हैं,
اپنی انسیکیورٹیز میں، تو ان سے آپ کو صرف وہ سوسائٹی کی برائی ہے بہت بڑی، اور اس کے ساتھ صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کس طرح سے ایک لڑکی کے ساتھ، ایک چھوٹی سی لڑکی کو لا کے اس کے ساتھ زیادتی کریں اور پھر یہ کہیں کہ جی ہم یہ بیٹے سے محبت ہے۔ ان باتوں کو اگر ہم سمجھ جائیں، کبھی زیادتی نہ کریں بہوؤں پہ اور چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو، جب ہم بیاہ کے لے کے آتے ہیں، امیر گھر کمزور گھروں کی لڑکیاں لے کے آتے ہیں جان بوجھ کے، تاکہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کر سکیں۔ I'm sorry، مگر یہ گناہ گار حرکتیں ہیں، یہ مسلمانوں کی حرکتیں نہیں ہیں، نہ یہ انسانیت میں کہیں آتی ہیں۔ اگر آپ واقعی اپنے بیٹے سے اور اپنے بھائی سے پیار کرتے ہیں تو اپنی بہو کو یا اپنی بھابھی کو اچھی طرح ٹریٹ کریں اور اس کو عزت دیں، کیونکہ وہ اس عزت کی حقدار ہے، آپ کے ظلم کی اور آپ کی زیادتی کی حقدار نہیں ہے۔ اور اس کا پارٹ 3 جہاں پہ میں ایسے خاوندوں کے ساتھ، ایسی شادیوں میں خاوند کے ساتھ مخاطب ہوں، وہ آپ میرے YouTube چینل پہ نائلہ کے سنگ پت کو